वेलकम टू गुड स्टडी। दोस्तों, आज का सेशन आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम लुसेंट जीके के बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित जो भी 126 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवाने वाले हैं। जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर हुए। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, किसका है? बौद्धों का है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, किसका? बौद्धों का है। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु प्राप्त किया था? बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु प्राप्त किया था? ये कुशीनगर में मृत्यु प्राप्त किया था। किसने? बुद्ध ने। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल के द्वारा किया गया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। और चौथा बौद्ध संगति को किसने संरक्षण प्रदान किया था? तो वो है कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? तो पाली में की गई है बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना। किस भाषा में की गई है? पाली में की गई है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक के काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ। किसके काल में हुआ? अशोक के काल में। सांची क्यों विख्यात है? उत्तर होगा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप होने के कारण। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप होने के कारण। और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जात्रिक कुल में हुआ था महावीर का जन्म। किस कुल में? जात्रिक कुल में। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता थी त्रिशला। त्रिशला कौन थी? महावीर की माता। और महावीर की पुत्री का नाम क्या था? महावीर के पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शिनी। क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो राइट आंसर होगा सुभद्र था। कौन था? सुभद्र। गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय था नालंदा। कौन सा था? नालंदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? पाली भाषा जो है उसका प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है। तो ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के लिए किस भाषा का हुआ है? तो वो हुआ है पाली भाषा का। अगला क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी महावीर की मृत्यु। और महावीर का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली में। दोस्तों, यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे आपको इस तरह के निशान दिखाई दे रहे होंगे। इसे आप एक बार टच कर दीजिएगा। इससे होगा क्या कि आगे हम जितने भी वीडियो बनाएंगे वो सारे वीडियो आप तक पहुंच जाएंगे और उससे आप देख पाएंगे। और जो भी वीडियो देख रहे हैं एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है,
जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव थे। ऋषभदेव जैन के पहले तीर्थंकर थे। और ये अजितनाथ, ये कितने नंबर के थे? ये थे 2 नंबर के। ये है पार्श्वनाथ, ये कितने नंबर के थे? ये थे 23 नंबर के। और ये है अरस्टिनेमी, अरस्टिनेमी कितने नंबर के थे? ये था 22 नंबर के। तो अरस्टिनेमी 22 नंबर के, पार्श्वनाथ 23 नंबर के, अजितनाथ 2 नंबर के और ऋषभदेव जो थे वो थे 1 नंबर के। और 24 नंबर के कौन थे? वो थे महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। मठ, मंदिर और स्तूप ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये दिए गए थे बिंबिसार के शासनकाल में। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे किसके काल में? बिंबिसार के काल में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थे? वो था महाप्रजापति गौतमी। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। अगला क्वेश्चन, बोध गया कहाँ स्थित है? बोध गया स्थित है बिहार में। कहाँ स्थित है बोध गया? बिहार में स्थित है बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक किसका ग्रंथ है? जातक ग्रंथ है बौद्ध का। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध का ग्रंथ है। दोस्तों, यदि आप लुसेंट के 3 पार्ट और हैं वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप फर्स्ट, सेकेंड और पार्ट 3 भी देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ अर्थात बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो यही गया में हुआ था सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति। कहाँ पर? गया में हुआ था। अगला क्वेश्चन, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम वचन क्या कहलाता है? तो उसे कहा गया है धर्मचक्र प्रवर्तन। तो सारनाथ में जो बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था उसे कहा गया है धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। किस वर्ग पर? महिला और शूद्र वर्ग पर। तो बौद्ध धर्म ने समाज के महिला और शूद्र वर्ग पर जो है वो महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो वो है घोड़ा। घोड़ा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? वैशाली में की गई थी। वैशाली में गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम शून्यवाद अर्थात शून्यता का सिद्धांत का निष्पादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो वो थे नागार्जुन। नागार्जुन ने सर्वप्रथम शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने? नागार्जुन ने। और ये थे बौद्ध दार्शनिक। अगला क्वेश्चन, महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम था वर्धमान। क्या था? वर्धमान था महावीर का मूल नाम। अगला क्वेश्चन, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गौतम बुद्ध जी को एशिया की रोशनी कहा जाता है। दोस्तों, यदि आप सभी को एक बार में समझ ना आए तो वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार देखिएगा, लेकिन हाँ, कोई भी वीडियो डाउनलोड मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण
किसने करवाया था? राइट आंसर होगा चालुक्यों द्वारा और सोलंकियों द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा? चालुक्यों और सोलंकियों द्वारा किया गया था दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। अगला क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो ये थे 24वें तीर्थंकर। कितने नंबर के? 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, क्या है? अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। अगला क्वेश्चन, जियो और जीने दो किसने कहा था? यह कहा गया था महावीर स्वामी के द्वारा। क्या कहा गया था? जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन थे? तो अंतिम जो थे वो थे महावीर। और सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले थे ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द है वो है कैवल्य। कैवल्य का प्रयोग जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किया जाता था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली में। कहाँ पर? कुंडल ग्राम वैशाली में। और मृत्यु कहाँ पर हुआ था? पावापुरी में हुआ था। कहाँ पर? पावापुरी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो वो किया गया था कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ पर किया गया था? कुंडलवन कश्मीर में किया गया था कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति। और पहला जो है वो कहाँ पर किया गया था? पहला किया गया था राजगृह में। दूसरा कहाँ पर किया गया था? दूसरा किया गया था वैशाली में। तीसरा किया गया था पाटलिपुत्र में। और चौथा किया गया था कुंडलवन जम्मू कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडलवन जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थे? तो वो हुआ था कहाँ पर? पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? यहाँ पर कह रहा है समान नहीं है। तो आत्मदमन ये जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। लेकिन ये ऊपर में तीनों दिया गया है, अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाज की अस्वीकृति, ये दोनों धर्म में समान रूप से है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। और ये जो आत्मदमन है ये समान नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो वो किया गया था राजगृह में। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों में है, आपको इनका सुमेल करना है। तो यहाँ पे दे रखा है जन्म। तो बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु लुम्बिनी में। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोधगया में। प्रथम प्रवचन कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। और निधन हुआ था कुशीनगर में। तो इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जन्म कहाँ पे हुआ था बुद्ध का? लुम्बिनी में। ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ था? बोधगया में। प्रथम वचन कहाँ पे? सारनाथ में। और निधन हुआ था कुशीनगर में। आप लोग ऑप्शन मैच करा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो वो है 14 पर्व। 14 पर्व जो है इसे सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ माना जाता है। किसको? 14 पर्व को। अगला क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे मखले गोसाल। मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? आजीवक संप्रदाय के। अगले क्वेश्चन, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? तो राइट आंसर होगा हिंदू यूनानी का। भागवत संप्रदाय के विकास में हिंदू यूनानी का अत्यधिक योगदान है। अगला क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो वो था जामिल। और जामिल कौन था? जामिल था महावीर स्वामी का दामाद। कौन था? महावीर स्वामी का बेटी की पति। अगला क्वेश्चन, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वो किस धर्म से संबंधित है? तो ये है जैन धर्म से संबंधित। क्या है? त्रिरत्न। वो त्रिरत्न में क्या सब है? सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किसमें है? जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे कथन दिया गया है और कूट दिया गया है। दे रखा है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी है। ये बिल्कुल सही है। कुशीनगर क्या है? मल्ल राज्य की राजधानी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ये भी सही है। तो यहाँ पे दे रखा है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या है। क्या ये दोनों व्याख्या कर रहा है? नहीं, दोनों वाक्य तो सही हैं लेकिन दोनों की व्याख्या नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर जो है ये ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व बिहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो यहाँ पर कह रहा है चैत्य और बिहार में क्या अंतर है, इसे चुनने के लिए। तो चैत्य जो है वो एक पूजा स्थल है। चैत्य क्या है? पूजा स्थल। और बिहार क्या है? विहार जो है वो निवास स्थान है। चैत्य है पूजा स्थल और विहार है निवास स्थान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो ये है सम्मेद शिखर। तो सम्मेद शिखर जो है वो पार्श्वनाथ से संबंधित है। किससे संबंधित है? पार्श्वनाथ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? किसने करी थी? महाकश्यप ने करी थी। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने करी थी। और द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने करी थी? सबाकामी। किसने करी थी? सबाकामी ने करी थी। और तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने करी थी? वो करा था मोगलुपित्त तिस्स ने करा था। किसने किया था? मोगलीपुत्त तिस्स ने किया था। और चौथे जो है वो है अश्वघोष। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो राइट आंसर हो जाएगा देवदत्त। तो देवदत्त जो है वो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। अगला क्वेश्चन, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। तो हेलियोडोरस का जो बेसनगर अभिलेख है वो वासुदेव से संबंधित है। किससे संबंधित है? वासुदेव से संबंधित है हेलियोडोरस का बेसनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? दिया गया है उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। ये बिल्कुल सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग के सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी है। ये भी सही है।
उसने कुछेक शिल्पों को हीन या फिर निम्न माना, ये भी सही है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 जो है वो तीनों सही है। ये कहाँ पर दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किए थे? वो क्या था? सातवतों के द्वारा। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सातवतों ने प्रारंभ करी थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुए बौद्ध संगति का सही कालक्रम नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पे कह रहा है, कूट में दिया गया है, मिलान करने के लिए कह रहा है। तो पहला कहाँ पर हुआ था? पहला हुआ था राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ था कुंडलवन में। तो ये कहाँ पर दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। पहले राजगृह, उसके बाद वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्र और चौथे नंबर पे है कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो किसी को नहीं नामित किया था। अगला क्वेश्चन, स्यादवाद सिद्धांत है किस धर्म से संबंधित? जैन धर्म से संबंधित। तो स्यादवाद सिद्धांत जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, क्या था? विक्रमशिला। विक्रमशिला जो है वो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था और ये बनाया किसने था? धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो वो है सांची में स्थित। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। सांची कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो वो है छंदोग्य उपनिषद में देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन सबसे पहले किया गया है। दोस्तों, यदि आप प्रीवियस ईयर के मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं या फिर करंट अफेयर भी पढ़ना चाहते हैं डेली, तो हमारे यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र और एक है दिगंबर। तो दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु। इसे आप याद कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला जो शब्द है, शब्द जो दे रखा है, इसका पहला अक्षर है तालब स और इसमें क्या है? स्थूलभद्र में यहाँ पे भी 100 लिखा हुआ है। तो दोनों में 100 और 100 लगा हुआ है, तो इससे आप इसको याद कर सकते हैं। तो श्वेतांबर अर्थात स्थूलभद्र और दिगंबर अर्थात भद्रबाहु। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सबसे प्राचीन विहार है कौन सा? नालंदा। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था और दूसरा जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था वल्लभी, गुजरात में। कहाँ पर हुआ था? वल्लभी, गुजरात में दूसरा हुआ था, लेकिन पहला हुआ था पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था वल्लभी, गुजरात में। अगला क्वेश्चन, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो जैन साहित्य जो है इसका संकलन प्राकृत व अर्ध मागधी में है। किस भाषा में? प्राकृत व अर्ध मागधी भाषा में जैन साहित्य का संकलन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित, ये तीनों समकालीन थे
और ये जो मिलिंद है ये इसका काल कब से कब तक था, तो ये था लगभग 150 ईसा पूर्व में। ये कहाँ पे शासन कर रहा था, ये कश्मीर में शासन कर रहा था और ये एक यूनानी शासक था। कहाँ का, यूनानी शासक था जो कश्मीर में शासन कर रहा था। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे दे रखा है, एक में वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेतक की पुत्री थी। क्या यह सही है? नहीं, ये गलत है। ये चेतक की पुत्री नहीं थी बल्कि ये चेतक की बहन थी। कौन? वर्धमान की जो माता है अर्थात महावीर की जो माता है वो चेतक की बहन थी। 2 नंबर में दिया गया है, गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। ये बिल्कुल सही है। 3 नंबर में दिया गया है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो है वो बनारस के थे। ये भी सही है। तो 2 और 3 जो है ये सही होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो ये जो पवरन है इसका अर्थ क्या होता था? तो इसका अर्थ होता है वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर। इसका मतलब होता है पवरन। पवरन का अर्थ क्या होता है? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर। अगला क्वेश्चन, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो वो किया गया था वसुमित्र के द्वारा। किसके द्वारा? वसुमित्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर भी दे रखा है कथन और कारण। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषक को जैन धर्म अपनाने से रोका। फिर आय में दे रखा है, कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। यहाँ पर कृषकों को जैन धर्म अपनाने से क्यों रोका? क्योंकि कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो यहाँ पर आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। किसका अंग है? धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। तो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का अंग है। मिलिंदपन हो। मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? मिलिंद पन्हो जो है वो राजा मिलिंद और नागसेन के बीच जो है संवाद है। नाम क्या है उसका? मिलिंद पन्हो। अगला क्वेश्चन, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसे जानते हैं पद्म पानी के नाम से। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्म पानी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। किस पे विश्वास करते हैं? स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस बात पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों विश्वास करते हैं। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो वो अंतर है देवी और देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर है देवी देवताओं की पूजा में। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म जो है वो श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित करने के लिए। तो दे रखा है प्रथम बौद्ध संगति।
यहाँ पे दे रखा है महाकश्यप, सभाकामी, मोगली, पुत्तिस और वसुमित्र। तो ये सभी जो है ये इनके अध्यक्ष थे। तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? सभाकामी। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्तिस। और चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे वसुमित्र और एक और थे, एक थे कौन? अश्वघोष। तो इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति के सभाकामी, तृतीय बौद्ध संगति के मोगली पुत्तिस और चतुर्थ बौद्ध संगति के वसुमित्र। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो यहाँ पर हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। अगला क्वेश्चन, बौद्ध संगतियों के 4 आयोजक का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर बौद्ध जो संगति हुआ था बौद्ध धर्म में, तो उसका यहाँ पर सही क्रम बताने को कह रहा है। तो पहला बौद्ध संगति किसके काल में? अजातशत्रु के काल में। दूसरा बौद्ध संगति कालाशोक के काल में। तीसरा अशोक के काल में और चौथा कनिष्क के काल में हुआ था। एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला बौद्ध संगति किसके काल में? अजातशत्रु काल में। दूसरा बौद्ध संगति कालाशोक के काल में। तीसरा अशोक के काल में और चौथा कनिष्क के काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो त्रिपिटक के 3 अंग हैं। कौन सब? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो यहाँ पर जो जातक है वो बच गया, तो वो त्रिपिटक का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरष्टिनेमि जो तीर्थंकर थे उनका उल्लेख मिलता है। ऋषभदेव 1 नंबर के और अरष्टिनेमि थे 22 नंबर के। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं कैबलिन। कैबलिन का संबंध किससे है? कैबलिन का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञानी। जिन का अर्थ क्या होता है? इंद्रियों को जीतने वाला अर्थ होता है जिन। तो महावीर, महावीर का अर्थ क्या होता है? अपरिमित पराक्रमी। और निग्रंथ, निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। अगला क्वेश्चन, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? महावीर ने जैन संघ की स्थापना करी थी पावा में। कहाँ पर? पावा में करी थी। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन था? वो था शुद्धर्मन। कौन था? शुद्धर्मन था महावीर के मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। क्या? अनुव्रत। अनुव्रत किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा भद्रबाहु। भद्रबाहु कल्पसूत्र के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, इसके रचयिता कौन हैं? किसके? परिशिष्ट पर्व के। तो राइट आंसर होगा हेमचंद। तो हेमचंद जो है वो परिशिष्ट पर्व के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन, किस जैन रचना में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? किस जैन रचना में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत्र जो है उसमें 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ दिया? तो ये इसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। किसने? महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। तो पार्श्वनाथ द्वारा जो प्रतिपादित 4 महाव्रत हैं वो कौन सब है? एक है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय और चौथा है अपरिग्रह। तो ये 4 जो है वो पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। लेकिन 5वां जो है ब्रह्मचर्य, ये
महावीर स्वामी के द्वारा इसमें जोड़ दिया गया। अगला क्वेश्चन, जैन शिल्पकला के उदाहरण क्या हैं? जैन शिल्पकला के उदाहरण क्या हैं? तो यहाँ पर दे रखा है उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर, ये जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। फिर आबू राजस्थान का दिलवारा मंदिर, ये भी जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर जो है, ये भी जैन शिल्पकला के उदाहरण है। श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा जो है, ये भी जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए 1, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया था? तो वो थे गुजरात के चालुक्य। तो गुजरात के चालुक्य के द्वारा जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को कह रहा है सूची 2 से मिलान करने के लिए। शुद्धोधन, तो शुद्धोधन कौन था? शुद्धोधन था बुद्ध का पिता। कौन था? बुद्ध का पिता। महामाया कौन थी? बुद्ध की माता थी महामाया। महाप्रजापति गौतमी कौन थी? तो बुद्ध की मौसी वो विमाता, अर्थात इनका पालन पोषण भी गौतमी के द्वारा ही किया गया था। यह यशोधरा, ये कौन है? बुद्ध की पत्नी का नाम है यशोधरा। और आप सभी कमेंट में ये बताइएगा कि बुद्ध के पुत्र का नाम क्या है? बुद्ध के पुत्र का नाम आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर भी कह रहा है सही सुमेलित करने के लिए। तो चन्ना है, चन्ना क्या है? चन्ना बुद्ध का सारथी था। कौन था? बुद्ध का सारथी। कंठक क्या है? ये बुद्ध का प्रिय घोड़ा था, उसका नाम था कंठक। ये अलार कलाम क्या है? अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र, तो ये जो है वो बुद्ध के कौन थे? गुरु थे। कौन? अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। निरंजना, ये क्या है? इसी नदी के तट पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर? निरंजना नदी के किनारे। तो ऑप्शन आप मैच करा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर है आनंद व उपाली। बुद्ध के शिष्य थे, बिल्कुल शिष्य थे, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, अर्थात जो गलत होगा उस पर टिक करना है। तो आनंद व उपाली ये बुद्ध के शिष्य थे। आम्रपाली ये क्या है? ये बुद्ध की शिष्या थी। कौन? आम्रपाली। सुजाता कौन थी? कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, ये कौन थी? सुजाता। तो सुजाता कौन था? जब बुद्ध तपस्या कर रहे थे तो उसी दौरान क्या हुआ, एक कन्या आई थी जो उन्हें भोजन कराया। किसको? बुद्ध को। बुद्ध के साथ और भी आदमी थे जो वहाँ पे तपस्या कर रहे थे, लेकिन वो सभी जो है उसने खाना नहीं खाया और बुद्ध क्या किया? बुद्ध खा लिया। तो बुद्ध जब खाया तो उससे ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वो और जो थे उसने नहीं खाया तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। और गौतम बुद्ध के द्वारा जो नहीं खाया गया था उसी को सबसे पहले क्या हुआ? तो उपदेश दिया गया। किसको? जिसने नहीं खाया था उसको। आगे दिया है चुंद। तो चुंद जो है पावा का सुनार, जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हो गई, ये भी सही है। और आगे दे रखा है राहुल, बुद्ध का चचेरा भाई। नहीं, ये गलत है। राहुल जो है वो बुद्ध का पुत्र था। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? महात्मा बुद्ध शाक्य कुल के थे। किस कुल के? शाक्य कुल के थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे दे रखा है गौतम, बुद्ध का गोत्र नाम, ये सही है। बुद्ध का गोत्र नाम था गौतम। सिद्धार्थ क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम, ये भी सही है। बुद्ध संबोधि प्राप्ति, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो ये बुद्ध कहलाए।
तो यहाँ पे सभी तो सही है, तो गलत क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए महाभिनिष्क्रमण, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है गृह त्याग। तो गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। कहाँ पर, बौद्ध धर्म में। तो संबोधि का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया है। धर्मचक्र प्रवर्तन, सारनाथ में प्रथम उपदेश वहाँ पे दिए थे, उससे कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन। महापरिनिर्वाण, ये क्या होता है, मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला क्वेश्चन है बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई। तो यहाँ पे कह रहा है कि बुद्ध में जो वैराग्य भावना है ये कहाँ से आई थी। तो जब वो घर से निकले थे तो वो 4 आदमी को देखे थे। किसको किसको, बूढ़ा व्यक्ति को, रोगी को, लाश को और सन्यासी को। तो इसी के कारण क्या हुआ, उनमें वैराग्य की भावना आ गया। किसमें, बुद्ध में। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिया गया था बुद्ध के द्वारा। अगला क्वेश्चन, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन थे। तो वो थे अश्वघोष। अश्वघोष बुद्ध चरित्र के रचनाकार थे। अगला क्वेश्चन, महाविभाष्य शास्त्र के रचयिता कौन हैं। वसुमित्र। वसुमित्र जो है वो महाविभाष्य शास्त्र के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। तो वो है धम्मपद। तो धम्मपद जो है ये बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। क्या, धम्मपद। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है। तो मैत्रेय को बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व के रूप में माना गया है। अगला क्वेश्चन, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। तो ये कनिष्क के काल में विभाजित हो गया था। किसमें, हीनयान और महायान में। अगला क्वेश्चन, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे मैत्रेयनाथ। कौन थे, मैत्रेयनाथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 को 2 से मिलान करने के लिए। तो यहाँ पर दे रखा है वज्रपाणी, इसका अर्थ क्या होता है, इंद्र देवता के तुल्य को कहा जाता है वज्रपाणी। यह पद्मपाणी, ये क्या होता है, अवलोकितेश्वर। उसके बाद है मंजूश्री, ये क्या होता है, बुद्धि को प्रखर करने वाला। फिर दे रखा है अमिताभ, ये क्या होता है, स्वर्ग के देवता। अगला क्वेश्चन, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था। तो वो हुआ था हीनयान। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में अर्थात श्रीलंका जो है वहाँ पर हीनयान जो है इसका प्रचलन हुआ था। कहाँ पर, श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन, भारत से उत्तर की ओर के देश में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है। तो वो है महायान। तो उत्तर की दिशा में महायान और दक्षिण की दिशा में हीनयान। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है। बौद्ध धर्म का मूलाधार है 4 आर्य सत्य। क्या है, 4 आर्य सत्य। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है। वो कहता है बुद्ध, धम्म और संघ को। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ होता है बुद्ध, धम्म और संघ। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था। तो ये दिया गया था बंगाल के पाल के द्वारा। किसके द्वारा, बंगाल के पाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन
कह रहा है सूची ए को सूची 2 से मिलान करने के लिए। सूची ए में दे रखा है बौद्ध शिक्षा केंद्र और सूची 2 में दे रखा है इसके संस्थापक। तो यहाँ पर देख लेते हैं नालंदा के संस्थापक कौन थे, कुमारगुप्त। ओदंतपुरी के संस्थापक कौन थे, गोपाल थे। कि कौन थे, गोपाल। विक्रमशिला के संस्थापक कौन थे, धर्मपाल। और वल्लभी के संस्थापक कौन थे, भट्टारक थे। कौन थे, भट्टारक। तो रिपीट कर लेते हैं, नालंदा के कुमारगुप्त, ओदंतपुरी के गोपाल, विक्रमशिला के धर्मपाल और वल्लभी के भट्टारक। अगला क्वेश्चन, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। तो ये अनेकांतवाद जो है वो जैन मत से संबंधित है। किससे संबंधित है, जैन मत से संबंधित है अनेकांतवाद। अगला क्वेश्चन, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। राइट आंसर होगा बाहुबली से संबंधित है। किससे संबंधित है, बाहुबली से संबंधित है। क्या महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है, बाहुबली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। कौन, महावीर, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया। किसका, जैन धर्म का। क्या जैन धर्म के संस्थापक थे, नहीं थे, ये उसके 24वें गुरु थे, बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। किसको, महावीर स्वामी को। अगला क्वेश्चन, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है उसे क्या कहा गया है। तो वह है जातक। जातक जो है इसमें बुद्ध के विभिन्न जन्मों का वर्णन किया गया है। कहाँ पर किया गया है, जातक में किया गया है। अगला क्वेश्चन, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किसके द्वारा हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। किसके द्वारा, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। तो ये है बोध गया। बोध गया जो है वो निरंजना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। तो वो थे आलार कलाम और दूसरा कौन था, रुद्र का रामपुत्र। एक आलार कलाम और दूसरा रुद्र का रामपुत्र। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप से विद्यमान थे। एक में दे रखा है तप और भोग की अति प्रहार, तो ये गलत है। दो में दे रखा है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा में दे रखा है कर्म कांड की फलवत्ता का निषेध, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। तो आप लोग ऑप्शन मैच करा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, ये सही है। मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, ये भी सही है। बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है, नहीं, ये गलत है। तो 1 और 2 जो है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है। तो यहाँ पर समानता ये है कि ये वे स्थान है जहाँ पर बौद्ध संगति हुई थी।
तो पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली और कुंडलवन ये 4 जगह है जहां पर क्या हुआ था, बौद्ध संगति हुई थी। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पे बिताई थे? तो राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर में बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। अगला क्वेश्चन, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अशोकाराम विहार जो है वो पाटलिपुत्र में स्थित है। कहाँ पर है? पाटलिपुत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थे? चंदना जो है वो स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान थे। दोस्तों, यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो और इसी तरह की वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।